हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जे सेंट्रल। कैसे हैं आप सब। तो हम केमिस्ट्री के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर आप देखोगे तो बीपीएससी जो 72वीं आने वाली है 26 जुलाई को, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर आप देखोगे तो 71वीं बीपीएससी में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया है बीपीएससी, तो उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करके रहना होगा इस बार। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे मिनरल दे रखे हैं और यहाँ पे उसको मैच करना है किस लिए, किस इंडस्ट्री में ये यूज होता है। तो अगर लाइम स्टोन की बात करोगे, लाइम स्टोन सबसे ज़्यादा सीमेंट में यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये सब मिलके सीमेंट बनाई जाती है। ठीक है, लाइम स्टोन की अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका राजस्थान में होता है और आंध्र प्रदेश में होता है। कॉपर की बात करोगे तो कॉपर का यूज इलेक्ट्रिकल जो गुड्स होते हैं, जो केबल होती है हमारी तार की, उसमें इसका यूज होता है कॉपर के वायर के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल गुड्स में यूज होता है। अगर आप बात करोगे बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट देखोगे आप तो एल्यूमिनियम का एक और होता है, कोरंडम बॉक्साइट, ये सारे। तो इसका जो यूज होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स में यूज होता है। एरोप्लेन्स में ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम, इन सबके मिक्सचर से उसकी बॉडी को बनाया जाता है। अगर आप मैग्नीज की बात करोगे तो मैग्नीज का यूज स्टील या स्टेनलेस स्टील में यूज होता है। जैसे निकल है, मैग्नीज है, कार्बन है, ये सारे के सारे स्टील में, स्टील इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इंडिया भी सेकेंड प्लेस पे है वर्ल्ड में स्टील के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये तो लाइन से दे रखे हैं 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फ्लेवर ऑफ एप्पल इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एप्पल में जो एरोमा होती है, उसके जो फ्लेवर होता है वो किस वजह से होता है, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। तो क्या ये फॉर्मेलिन की वजह से होता है, क्या बेंजीन की वजह से होता है, क्या एथेनॉल की वजह से होता है, या बेंजाइल्डिहाइड्स की वजह से होता है। तो अगर आप बात करोगे तो इसका तो वैसे सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, तो आप एप्पल की बात करोगे या किसी और फ्रूट की बात करोगे, जब फ्रूट ग्रो हो रहा होता है तो उसमें नेचुरल शुगर्स होती हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो बेसिकली बात करोगे तो उसमें ईस्टर हो, एल्डिहाइड हो, एल्कोहल हो, इन सब की वजह से अ, इसमें फ्लेवर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो इथेनॉल हो जाएगा, C2H5OH। ओके, तो अगर आप बात करोगे जैसे आपका बनाना है, तो बनाना में किस वजह से होता है, बनाना में जो एरोमा होती है वो किस वजह से होती है। तो बनाना की बात करोगे, ये होती है आइसो अमाइल एसीटेट। ओके, अगर आप बात करोगे ऑरेंज की, जो आपकी नारंगी होती है, ऑरेंज ऑक्टाइल, ऑक्टाइल एसीटेट की वजह से होता है। तो आप बात करोगे एप्पल की, तो एप्पल में अगर बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है एप्पल में, और पोटेशियम भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि हमें एक एप्पल डेली खाना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगर बात करोगे नेल वार्निश रिमूवर जनरली कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नेल पॉलिश होती है, हम नाखून पर लगाते हैं, बेसिकली जो लेडीज़ होती हैं वो लगाती हैं, उसके बाद उसको रिमूव करना होता है, उसमें वो किस चीज़ से रिमूव करते हैं। तो क्या वो विनीगर होता है, बेंजीन होता है, मिथाइल अल्कोहल होता है, या एसीटोन होता है। तो बेसिकली वो एसीटोन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, C3H6O। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, इन विच कैटेगरीज डिड द मैरी क्यूरी विन हर 2 डिफरेंट नोबेल प्राइजेस। तो जो मैरी क्यूरी थी उनको किस किस विषय में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला था। फिजिक्स में उनको मिला था 1903 में, 1903 में। केमिस्ट्री में मिला था उनको 1911 में। तो फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स में उनको मिला था रेडियो एक्टिविटी के लिए, फिजिक्स में उनको मिला था रेडियो एक्टिविटी के लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए। अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो डिस्कवरी ऑफ रेडियम और पोलोनियम के लिए, रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी के लिए 1911 में उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रियोन यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इज केमिकली नोन एज। तो क्या होता है वो क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, CFC। CFC ये बहुत हद तक हार्मफुल होता है। ओजोन लेयर जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा ये हार्म पहुंचाता है। तो SF6 और आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जर्मन सिल्वर इज अलॉय ऑफ। जो जर्मन सिल्वर है वो किसका अलॉय होता है। तो अगर आप देखोगे तो इसका नाम ही जर्मन सिल्वर है, इसमें सिल्वर तो होती नहीं है। तो बेसिकली क्या क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकल का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉपर, निकल और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रैकिंग ऑफ पीपल बाई ट्रेन डॉग्स इज बेस्ड ऑन द रिकग्निशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द स्वेट फ्रॉम द फीट। जो देखा होगा कि जो हमारी पर्सनल आर्मीज होती है, सिक्योरिटीज होती है, उसमें क्या होता है, डॉग्स को ना ट्रेन किया जाता है कि कोई बॉम्ब हो उसके लिए वो स्मेल करके बता सकें, या कोई आदमी हो उसके पीछे, जो कोई टेररिस्ट वगैरह होते हैं उनके पीछे वो डॉग छोड़े जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है जिस वजह से कुत्ते उसको सर्च कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल रेस्पेक्टिवली। अगर आप बात करोगे हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में तो आयरन होता है Fe, ठीक है, और क्लोरोफिल की बात करोगे तो उसमें मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जो सी वाटर होता है उससे हम क्या करते हैं, पीने का पानी बनाते हैं, तो उसमें क्या कौन सा प्रोसेस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, बेसिकली जैसे डिस्टिलेशन होता है ना, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करते हैं, जो हमारे घरों में जो आरओ वाटर होता है उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करके वाटर को फिल्टर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप ऑफ कार्बन आर इज यूज इन द कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग में क्या क्या यूज होता है, कौन सा इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ओनली सी। ये जो कार्बन होता है रेडियो एक्टिव एक्चुअली ये होता है, उस वजह से हम आइसोटॉप, ये एज ए आइसोटॉप इसको यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए। इसे पता लगाते हैं कि ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं कितने साल पुराने हैं, कब कौन सी सदी में, जैसे 2 BC का है, 6 BC का है, या जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अल्फा पार्टिकल्स होता है, उसमें क्या क्या होता है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अब देखोगे तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मेड फ्रॉम द नेचुरल रॉ मटेरियल। तो रेयन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है या पॉलिस्टीरीन है। तो बेसिकली अगर देखोगे तो ये तो नेचुरल नहीं होते, पॉलिस्टीरीन, नायलॉन, ये तो सब सिंथेटिक होते हैं, पॉलिस्टर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रेयन जो होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, बेसिकली वुड पल्प जो होती है, वुड पल्प। ओके, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो गैस है, ठीक है, तो कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। तब रिएक्टिविटी की अगर बात करोगे तो मैं इसको नीचे देख लेता हूँ यहाँ पे। तो रिएक्टिविटी की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम में होती है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, ओके, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक। यहाँ पे पूछा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से अगर उसकी बात करोगे आप तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर कॉपर, उसके बाद मरकरी, फिर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, तो बात करोगे तो इसमें हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव है वो कॉपर और मरकरी है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कॉपर और मरकरी है क्या, कॉपर और मरकरी। ठीक है, तो कॉपर सही आंसर हो गया, बेरियम तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स। तो बिल्कुल ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड होता है वो फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में यूज होता है, बिल्कुल सही है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एक्सप्लोजिव्स की प्रोडक्शन में यूज होता है। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा टू द डव। तो बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3, बेसिकली बहुत जगह इसका यूज है, खाने का सोडा इसको बोलते हैं। अगर आप बात करोगे तो जो डो होता है, यानी जो आटा होता है,
उसमें ऐड किया जाता है खाने का सोडा, ताकि उसमें थोड़ी वो फूल सा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो किस वजह से होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा का अगर आप देखोगे तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भी अच्छी मात्रा में यूज किया जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज कार्बन अकर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इन द नेचर। तो ऑप्शंस में है कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, डायमंड एंड कोल। तो आपको पता है जो डायमंड होता है वही प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। व्हाट इज द ज्वेलर्स रॉक। तो आप देखोगे ये जो ज्वेलर्स होते हैं उनके पास ऐसा होता है कि जैसे जो सोने जैसा दिखता है पर एक्चुअली वो सोना होता नहीं है। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो लिली बोल देते हैं उसको, हिंदी में लिली बोल देते हैं, वो सोना जैसा दिखता है, वो फेरिक ऑक्साइड होता है एक्चुअली। अ मिस मेटल इज वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मटेरियल ऑफ द कार ब्रेक, स्मोक डिटेक्टर्स, सिगरेट लाइटर्स एंड इमरजेंसी लाइट्स। तो जो मिस्ट मेटल होता है बेसिकली, इसको पहले देख लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है। मिस्ट मेटल ये बना होता है आपका, सीरियम होता है इसमें करीब 50% के आसपास, ओके। लेंथेनम होता है इसमें, ये 25% के आसपास, और न्यूडियनियम होता है इसमें करीब 50% के आसपास, और फिर आयरन होता है इसमें, ठीक है। बेसिकली इसका यूज होता है, ये ना पायरोफोरिक होता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है स्पार्क, जब स्ट्रक करते हैं इसको। तो ये लाइटर फ्लिंट्स में यूज होता है, इसका जो यूज है वो लाइटर फ्लिंट्स, मेटलर्जी में भी इसका यूज कर सकते हैं, और एनर्जी स्टोरेज में, किसमें, एनर्जी स्टोरेज में। तो बेसिकली लाइटर्स में इसका यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर। प्योर वाटर की बात करोगे तो ये 7 पे होता है, 1 से 7, और यहाँ पे मान लो 14 तक। तो ये एसिडिक मीडियम होता है, और ये आपका बेसिक होता है। जैसे आपका टी है, कॉफ़ी है, लेमन है, ऑरेंज है, ये सारे एसिडिक होते हैं। लैक्टिक एसिड इवन मिल्क में भी होता है, तो एसिडिक होता है। तो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वो बेसिक होते हैं बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। जो प्योर वाटर होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, और उसका पीएच 7 होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। तो उसमें एलिमेंट कौन सा है, तो आप देखोगे तो टोपाज ये नेचुरल नहीं है बेसिकली, सफायर। तो ये डायमंड जो हो जाएगा वो नेचुरल एलिमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम 21 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेफ्टी मैचेस। जो माचिस होती है उसमें किसका यूज करते हैं, तो वो रेड फॉस्फोरस होता है। क्या होता है, रेड फॉस्फोरस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और हम लगातार सीरीज लेके आएंगे और भी अच्छी बेहतरवीं बीपीएससी के लिए। तो आप इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।